अस्सलाम वालेकुम जी। एक और एपिसोड के साथ मैं सोहेल रशीद आपसे मुखातिब हूँ। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इद्दत केस का फ़ैसला जो है अपील पर महफूज हो चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील थी ये कि उनकी सज़ा ख़त्म की जाए। आज ही दिन 3 बजे ये फ़ैसला सुना भी दिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ ये फ़ैसला सुनाया जाना है। जज अफजल मजोका ये फ़ैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 1 माह का वक्त दिया था कि वो इस अपील पर फैसला करें। जब जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस केस को सुनने से माजरत की थी बिल्कुल फ़ैसला सुनाने वाले दिन, तो उस दिन ये केस फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर दूसरे जज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को ये केस मुंतकिल किया और 1 माह में निपटाने का ऑर्डर दिया था। इस इद्दत वाले केस के मेरिट्स क्या हैं, ये केस क्या है, इसके ऊपर मेरी एक पोजीशन रही है कि मैं इसको डिस्कस भी नहीं करता, बात भी नहीं करता, लेकिन इसका जो फ़ैसला है उसके चूँकि दूर रास असरात होने हैं इमरान खान पर, PTI पर और पूरी एक सियासत पर, इसलिए उसे डिस्कस करना ज़रूरी है। फ़ैसला जो भी आए, उस दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि इस फ़ैसले से कता नज़र कि इसमें उनकी सज़ा बरकरार रहती है या ख़त्म होती है। बन्नी गाला में सफाइयाँ क्यों हो रही हैं इमरान खान की रिहाइशगाह की बहुत अरसे बाद, और क्या तैयारियाँ वहाँ पर हो रही हैं, क्या उम्मीदें हैं और कहाँ से उम्मीदें हैं। और तीसरी आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा कहाँ चले गए, बेंच में क्यों नहीं बैठ रहे और ये इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इद्दत केस जिसका फ़ैसला आज ही आ जाएगा अपीलों पर, उसमें आज दलाइल सुने गए हैं तफसीली, और खावर मलिका साहब के जो वकील थे उनकी जानिब से एक और दफ़ा यानी 496 के बाद 494 में भी इस्तदा की गई है कि सज़ा दी जाए इमरान खान और बुशरा बीबी को। और उस पर जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला थे उनकी जानिब से भी भरपूर मुखालफत की गई। बड़े गर्मा गर्म किस्म के दलाइल आज एडिशनल सेशन जज की अदालत में होते रहे और इस केस पूरे में एक हाई टेम्परेचर केस होता था ये। इसमें हमने देखा खावर मलिका साहब पर टॉर्चर भी किया गया जो कि अनफॉर्चुनेट था, लेकिन नारेबाजी बड़ी होती रही। बुशरा बीबी के हामी जो ख़वातीन हैं वो आज सुबह से अदालत के बाहर मौजूद थीं और वो उनके हक़ में नारेबाजी कर रही थीं। कल मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, आज इद्दत के केस का फ़ैसला आ रहा है। तो क्या आज का जो फ़ैसला है वो कल वाले फ़ैसले को कंपनसेट करेगा या मज़ीद उसमें करेगा। दूसरी चीज़ ये, मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि लोअर जुडिशरी एक बोल्ड किस्म के फ़ैसले क्यों नहीं करती, और मैंने वहाँ पर भी बात की थी और यहाँ भी कर रहा हूँ कि लोअर जुडिशरी जो है वो अपर जुडिशरी की तरफ देख रही होती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है सुप्रीम कोर्ट में क्या टेम्पो क्या चल रहा है, मजाज क्या है, उसका कहीं ना कहीं गहरा असर होता है लोअर जुडिशरी पर। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी बड़ी इस तरह के केसेस में ज़मानत दे रही हो तो हम देखते हैं कि उसके बाद हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स भी देना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये चूँकि ट्रायल कोर्ट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट असरअंदाज नहीं होती। यहाँ शवाहिद देखे जाते हैं अगर कोई क्राइम हुआ हो, लेकिन ये जिस तरह का केस है अपनी नोयत का अनोखा केस है, इसलिए यहाँ पर क्या शवाहिद देखने, शवाहिद की तो बात भी नहीं करनी चाहिए। तो आज ये फ़ैसला आ जाएगा इद्दत केस में। फ़ैसला जो भी हो उसके बावजूद बनीगाला में सफाइयाँ जारी हैं। इस दूसरी खबर को पहले इसके साथ हम मिलाते हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और उनके वकला सिर्फ ये चाहते थे कि जो ये वाला फोरम है ये एग्जॉस्ट हो जाए, किसी तरह भी सज़ा बरकरार रहे, तब भी अगर उनकी सज़ा ख़त्म होती है तब भी ये फोरम जो है अपील का ये एग्जॉस्ट हो जाए। वो इसको आइनी अदालतों में ले जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये 2 फोरम्स इसके बाद सामने होंगे उनके मौजूद, और उनको पूरी उम्मीद है कि नीचे वाली अदालतें जो मर्ज़ी करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस में ओवरऑल मजाज रहा है, वहाँ पर जैसे ही ये अपीलें जाएंगी सबसे पहले वहाँ पर दरख्वास्त ये की जाएगी कि जी इस पहले सज़ा को मुअत्तल करें, और वो सज़ा मुअत्तल हो भी जाएगी। गालिब इम्कान यही है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो और कोई भी हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसले जो क्रिमिनल केसेस में होते हैं इस तरह के मतनाज़ा हों या जो भी हो, सस्पेंशन हो ही जाती है। इस तरह के केसेस में सज़ा सस्पेंड हो जाती है, लोग रिहा हो जाया करते हैं। इसलिए इमरान खान की रिहाई जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन एक बार फिर पहले पॉइंट पे आते हैं कि इद्दत केस के फ़ैसले के बाद होगा क्या। रिहाई सिर्फ इद्दत केस में सज़ा ख़त्म होने से नहीं मिलनी, क्योंकि इमरान खान की पहले ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। अबूरी ज़मानतें, जिना हाउस हमला केस जो बनाया गया है एक 9 मई के मामले पर, और ऐसे केसेस हैं जिनमें उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज हैं और उसके फ़ौरी बाद जो है वो गिरफ़्तारी
उनकी डाली जा सकती है। अगर आज उनकी रिहाई हो जाती है, सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो कोई और ऐसा केस तो है नहीं जिसमें वो सज़ा याफ्ता हैं या किसी और केस में गिरफ़्तार हैं। फिर दो ऑप्शन बचते हैं कि जिसमें अबूरी ज़मानत खारिज हुई है, वो जनाउस वाला केस, उसमें इनका अरेस्ट डाला जाए, या फिर नैब ने एक नया तोशा खाना केस की एक और सीरीज़ जो है ना वो लॉन्च कर रखी है। तीसरा ये एक इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर था, दूसरा नैब का था। हाँ, ये तीसरा सीज़न है तोशा खाना जो है ना, उसका ये तीसरा सीज़न है जो लॉन्चिंग के पोजीशन में पहुंच चुका है, इन्वेस्टिगेशन के मरहले में है और गिरफ्तारी डालने का नैब के पास इख्तियार है। वो इसमें गिरफ्तारी डाल के तो फिर थोड़ा सा टाइम बाई कर सकते हैं और कुछ टाइम उनका निकल जाएगा, यानी 1 महीने तक का उनका रिमांड 40 दिन चला लें, 40 दिन पूरा मिलेगा नहीं, फिर जुडिशल होगा, फिर हाई कोर्ट में ज़मानत आएगी, तो 1 से 2 माह का प्रोसीजर इसका हो जाएगा। और अगर जनाब वाले केस में गिरफ्तारी डलती है तो उसमें गिरफ्तारी उसमें अगर उसमें रिमांड वाली तो बात होनी नहीं, कुछ बरामदगी तो है नहीं, तो उसमें भी जुडिशल होने के बाद ली जा सकती है या फिर सरेंडर करके दोबारा ज़मानत की दरख्वास्त दी जा सकती है। ये दो ऑप्शन है। तो 1 से 2 माह का प्रोसीजर जो है, इसके अंदर पीटीआई या इमरान खान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अक्टूबर तक रिहा हो जाएंगे। और मैं आपको कुछ और लोगों के साथ व्लॉग्स में ये बात बड़े वसूख से बताता रहा हूँ कि इमरान खान चाहते हैं वो अक्टूबर तक बाहर ना आएँ और उनके केसेस कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचे। अब उनकी पोजीशन मखसूस रिश्तों वाले केस के फैसले के बाद बदल सकती है, लेकिन पहले उनका यही था कि जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा अपने अहदे पर, अपने मनसब पर मौजूद हैं, उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम ना लगें। और ये स्ट्रैटेजी पॉलिटिशियंस बनाते हैं। हमने एवन फील्ड रेफरेंस में देखा था, अपीलें हाई कोर्ट में इतना अरसा पेंडिंग रखाई गई इल्तवा ले लेकर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से कि जब तक उन्होंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई मर्ज़ी का कम अज़ कम जो उनकी ख्वाहिश हो कि जिन जजेस के पास लगना है वो जजेस जब तक हैं ये केस वहाँ ना जाए। लेकिन बाद में तो चेयरमैन नैब समेत सारे उनके अपने आगे, तो उन्होंने तो उनकी अपीलें भी नहीं की। तो ये एक सिनेरियो है। बनीगाला में सफाइयाँ इसी उम्मीद से जारी हैं, रंग रोगन सारा कुछ नया होने वाला है कि सितंबर अक्टूबर में उनको ये तवक्को है कि एक तो अदालती रिलीफ ऐसे मिल रहे हैं, दूसरा अगर वो सड़कों पर तहरीक की बात करेंगे, पार्लियामेंट में वो वापस हो रहे हैं, हर तरफ से वो घेरा डालते जा रहे हैं। और उनकी एक अदी सियासी मूव जो है वो महमूद अचकज़ई साहब के दरमियान में है, जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बात कर सकते हैं तो बिलावल के साथ भी कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी की निक्की जई हाँ पूरी गेम बदल सकती है कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद किए बगैर अगर वो कहें जी नहीं मुल्क फंस गया, नए इलेक्शन ज़रूरी हैं, हम इस हुकूमत का मज़ीद साथ नहीं देते, तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। तो इसलिए सारे कार्ड्स इमरान खान और पीटीआई के हाथ में आते जा रहे हैं और इसी तवक्को के साथ वो वहाँ पे सफाइयाँ भी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड होता जाएगा। और ऐसे में हम अगर कहेंगे जी कि नहीं हम फौरी तहरीक में जा रहे हैं नया इलेक्शन कराने की, तो ये मुल्क तो संभालना मुश्किल हो जाएगा और जो पावर असल है पाकिस्तान में उसको भी हमसे बात करनी पड़ेगी। और हम कहेंगे जी कि नया इलेक्शन हमें तारीख दे दें 1 साल की, कब उस दौरान रिफॉर्म्स जो करनी है मुल्क को, अगर किसी कौमी गवर्नमेंट, महमूद अचकज़ई मुंह से नाम ले चुके हैं आपके जी कौमी गवर्नमेंट या इस तरह की कोई चीज़, कुछ चार्टर करे हमारे साथ। और असद कैसर के साथ खड़े होकर उन्होंने ये बातें की हैं कि हमारे साथ कोई चार्टर किया जाए और हम इस मुल्क को, ताकि उस चार्टर में बुनियादी शर्त नया इलेक्शन होगी कि कितने टाइम में होगा और तब तक एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से ये सेटअप चलाया जाएगा जिसमें IMF वगैरह के मामलात, इकॉनमी के मामलात को तरजीहन सीधा किया जाएगा। आखिरी खबर जल्दी से आपको देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने वो आइंदा हफ्ते का जो रोस्टर है उसके मुताबिक वो किसी भी बेंच में नहीं बैठेंगे। बेंच 1 भी जो है वो उनकी प्रेजेंस से खाली होगा। ज़राए का ये कहना है कि वो चैम्बर वर्क करेंगे, शायद नैब का फ़ैसला भी एक लिखना है। और उसके बाद चूँकि गर्मियों की छुट्टियों का भी आगाज़ 15 तारीख से हो रहा है, यानी आइंदा हफ्ता जो शुरू होगा, तो उसमें वो दस्तयाब नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब, जिनके अब जुलाई का महीना भी आ चुका है और अक्टूबर उनका अब रिटायरमेंट ठहर चुकी है, जी का जाना ठहर चुका, क्योंकि जो एक मुतवक्के पैकेज था जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने वाला वो तो ख़त्म हो चुका, क्योंकि अब मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले के बाद वो मुमकिन ही नहीं है और उसका इज़्तिराब जो है वो साफ दिखाई दे रहा है हुकूमती सफ़ों में। अब इस व्लॉग में फ़िलहाल इतनी ही बात आपसे करनी थी, क्योंकि अब मैं निकलूँगा इद्दत केस का फ़ैसला सुनने के लिए, वहाँ से भी आपको अपडेट रखेंगे और कुछ और अहम ख़बरें हैं वो भी इस वीकेंड पर आप तक पहुँचाएँगे, जिनका सियासत से और आने वाले दिनों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है।
तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपना फीडबैक भी जैसे आप दे रहे हैं उससे बहुत हौसला अफजाई मिल रही है, उसका सिलसिला भी जारी रखिए, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।